हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी संस्थाओं में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, उन सभी नियुक्तियों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा और जो जो फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ और जो जो नियुक्तियाँ मैं आपको बताऊँ, उन सभी को आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। तो किसी भी एग्जाम में आपका एक नंबर पक्का हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से एंड तक देखना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे देश में 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वही मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार ये फैक्ट पूछा गया है, इसीलिए इस आर्टिकल को तो स्पेशली याद रखिएगा। तो आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, जिन्हें देश का भी मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर बी, सुशील चंद्रा। देखिए दोस्तों, हाल ही में देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर। तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए दोस्तों? सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नगोजी ओकोंजो इवेला। यूनिक नाम है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और याद ना भी हो तो केवल माइंड में रखिएगा कि नगोजी ओकोंजो इवेला को फरवरी 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो नगोजी ओकोंजो इवेला को देखिए 2021 में WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। WTO पहले गेट के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 1995 में गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्तमान में WTO में दोस्तों 164 सदस्य देश है। सबसे जो आखिरी का सदस्य बना था वो है अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान जो है WTO का 164वां मतलब सबसे लास्ट सदस्य है। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला को WTO का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे आ जाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि देश में देखिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, ये जो संस्था है फरवरी 2004 में स्थापित की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला। तो विजय सांपला जो हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, यहाँ तक फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2021 में अंकटाड की पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले तो इस संस्था के बारे में जान लीजिए। देखिए, अंकटाड जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन को कहा जाता है। इस संस्था की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इस संस्था के बारे में हमको पता चल गया। अब देखिए, 2021 में अंकटाड की पहली महिला महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन को बनाया गया है। रेबेका ग्रीनस्पैन जो है वो कोस्टा रिका की रहने वाली है, जो कि मध्य अमेरिकी देश है। तो रेबेका ग्रीनस्पैन अंकटाड की पहली महिला महासचिव 2021 में बनाई गई है। इसके बाद देखिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। अक्टूबर 2019 से पहले ये केवल जम्मू कश्मीर राज्य के नाम से जाना जाता था और एक फुल स्टेट हुआ करता था, जिसे सर राज्य का भी दर्जा दिया गया था। लेकिन देखिए, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग स्टेट बनाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब इन दोनों ही यूनियन टेरिटरी का जो कॉमन हाईकोर्ट है दोस्तों, उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस पंकज मित्तल। तो आंसर बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, जिन्हें देखिए इनके पद की जो शपथ है
वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा दिलवाई गई है। तो यहाँ पर आपका एक और फैक्ट कंफर्म हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो ये है मनोज सिन्हा। इन्होंने ही पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलवाई थी। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष बढ़ाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था है। देखिए 2018 में इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी रेखा शर्मा। अब 2021 में इनका 3 वर्ष का कार्यकाल देखिए पूरा हो गया, तो 2021 में इनका कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया है और अब ये 2024 तक अपने पद पर बनी रहेगी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो गई? रेखा शर्मा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर देखिए आपके लिए ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जहाँ पर देखिए हर सब्जेक्ट को दोस्तों बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है और ये सभी कोर्सेस आपको किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम में और सेंट्रल की एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मार्च 2021 को किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इन्हें ही देखिए ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक कैट कमांडो किन्हें कहा जाता है, तो वो एनएसजी के सैनिकों को कहा जाता है। ये जो संस्था है देश में आतंकी गतिविधियों से बचाने के लिए कार्य करती है। मार्च 2021 में देखिए M.A. गणपति को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं? M.A. गणपति। हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ, जो कि 1951 में स्थापित हुआ था। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह शतरंज के विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था है। शतरंज खेलों का आयोजन करती है और उससे संबंधित जितने भी इवेंट है उन्हें ऑर्गेनाइज करने का कार्य करती है। देखिए 1951 में इस संस्था की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में स्थित है। 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए अखिल भारतीय शतरंज संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो फरवरी 2021 में बनाए गए हैं संजय कपूर। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्पेशली इस क्वेश्चन को तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। इसी के तहत देखिए मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए अप्रैल 2021 में देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश मतलब 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं नुतलपाटी वेंकट रमन, जिसे देखिए शॉर्ट में NV रमन्ना के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अगर कभी क्वेश्चन में पूरा नाम आ जाए तो नुतलपाटी वेंकट रमन इनका नाम है, शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है NV रमन्ना। तो NV रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अप्रैल 2021 में ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं और अगस्त 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आइए। नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए ज्ञानेंद्रो निंगोबम नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आंसर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निंगोबम, जो कि नवंबर 2020 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद रखिए दोस्तों कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है। अब देखिए इसे बहुत ही इजीली आपको याद करवा देता हूँ। मुक्केबाजी में आपने सबसे ज़्यादा नाम किसका सुना है? ऑब्वियसली मेरी कॉम का ही सुना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी मेरी कॉम है। तो आंसर है, मेरी कॉम के बारे में आप सभी जानते हैं, ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर राज्य से संबंधित मेरी कॉम ने देखिए 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और आगे चलकर
2018 के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। तो इन्हीं उपलब्धियों के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे आ जाइए दोस्तों, वर्तमान में किसे 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC के नाम से जाना जाता है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके 4 साल के लिए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं थॉमस बाक। तो आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इजराइल भारत का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, इसीलिए इसके नए प्रधानमंत्री आपको याद रखने चाहिए। देखिए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने 15 जून 2021 को इजराइल के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। इसके पहले इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू। इनके इस्तीफे के बाद नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा किस आयोग के अध्यक्ष 2021 में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए यह संस्था जो है देश में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई थी। 2021 में इसके नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे सिडबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सिडबी के बारे में पता होना चाहिए कि ये संस्था का कार्य क्या है। तो देखिए, इसके नाम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानी जाती है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो कि यूपी की कैपिटल है, यहीं पर सिडबी का मुख्यालय स्थित है। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ये लघु उद्योगों को ऋण देने का या लोन देने का काम करती है। अप्रैल 2021 में देखिए सिडबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस रमन। तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अप्रैल 2021 में एस रमन को सिडबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, जिसने 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया है, जो कि एक मशहूर क्रिकेटर हैं। हाल ही में किसे ट्राई, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में ट्राई के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, इसके नाम से ही आपको इसका काम तो समझ में आ ही गया होगा। देश में जो दूरसंचार कंपनियां हैं उसे रेगुलेट करने का काम ट्राई का है। 2021 में पीडी बाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आंसर बी, पीडी बाघेला को 2021 में ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अप्रैल 1995 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में स्थित है और ये जो संस्था है देश में लगभग 125 एयरपोर्ट का प्रबंधन का कार्य करती है। 2021 में संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, देश में डोप फ्री स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाडा की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देश में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उन खेलों में देखिए कोई भी खिलाड़ी मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थ लेकर तो कहीं स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा। इस पर प्रतिबंध लगाने का काम नाडा का है। 2021 में देखिए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को नाडा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आंसर डी यहाँ पर सही आंसर है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के वर्तमान में महानिदेशक हैं। वर्तमान में नासा का 14वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि भारत में इसरो का काम है, ये एक स्पेस एजेंसी है भारत की, उसी प्रकार अमेरिकी स्पेस एजेंसी को नासा के नाम से जाना जाता है। मार्च 2021 में बिल नेल्सन को नासा का 14वां अध्यक्ष बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों,
इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नासा के 14वें अध्यक्ष बिल नेल्सन बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अपना नया अध्यक्ष सत्या नडेला को चुना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को 2021 में देश का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। मई 2021 में सीबीआई के निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, सीबीआई जो है वो भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो कि देश में आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी जांच करने का कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना देखिए 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। मई 2021 में देखिए सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए सीबीआई के बारे में एक और फैक्ट को याद रखिएगा कि इसे पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। क्योंकि देखिए सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली संस्था है, तो सेंट्रल में जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो सीबीआई को अपने अकॉर्डिंग देखिए विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसीलिए क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे अनुसार ही सारे कार्य करता है, इसीलिए इसे पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। मई 2021 में इसके निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इब्राहिम रईसी को 2021 में ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो एक मशहूर स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने देखिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को। तो आंसर बी, रविंद्र जडेजा जो कि भारत के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, एसिक्स के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? तो देखिए बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है रमेश पवार को, जो कि भारत के एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। तो आंसर ए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में नए कोच रमेश पवार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से संबंधित है? तो देखिए अब्दुल्ला शाहिद जो हैं दोस्तों, जिन्हें यूएनओ में 76वें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ये मालदीव से संबंधित है। तो आंसर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब्दुल्ला शाहिद जो कि यूएनओ में 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, मालदीव देश से हैं। क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि इस संस्था की स्थापना 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो स्कॉटलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। अब देखिए इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो 2021 में नरेंद्र बत्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नवंबर 2020 में आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसके पहले जो आईसीसी के अध्यक्ष थे वो एक भारतीय थे जिनका नाम था शशांक मनोहर। तो इसीलिए देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो शशांक मनोहर जो हैं वो नवंबर 2020 तक आईसीसी के अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले नवंबर 2020 में आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आंसर बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किसे वर्तमान में अमेजन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो देखिए 27 साल पहले अमेजन की स्थापना की थी जेफ बेजोस ने और यही तब से इसके सीईओ थे। अब देखिए 27 साल बाद जेफ बेजोस ने इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और अब अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी को बनाया गया है। तो एंडी जेसी वर्तमान में अमेजन के सीईओ हैं। क्लियर?
तो देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आई होप आपने बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे किसी भी एग्जाम में आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।